लेट्स गो। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक बार फिर हम आप समक्ष लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारे संग हैं योगेश आबादी सर, आपका स्वागत है, और विद्वान पंडित सत्य प्रकाश पांडे जी, आपका भी स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपने पूछना चाहता हूं कि शरद पूर्णिमा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताएं सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग संस्कृति के विस्तार के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की विशेषता, शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन चंद्रमा में सबसे ज्यादा अत्यधिक बल होता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है, इसलिए उसकी जो अमृतमयी किरणें हैं वह हमारी प्रकृति को, क्योंकि चंद्रमा प्रकृति को संचालित करता है। जैसे धूप पौधे वनस्पतियों को बढ़ाती है, ऐसे ही रात्रिकालीन में चंद्रमा अपनी अमृतमयी दृष्टि के द्वारा उस वनस्पति का पोषण करके उनको तंदुरुस्त करता है। जैसे हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, ऐसे ही वनस्पतियों को पालन पोषण चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे यहाँ कल्चर है कि चांदनी रात में खीर का प्रसाद लगाया जाता है, ये क्या कल्चर है? हम ऐसा क्यों करते हैं, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आज के दिन, आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन, प्राय सभी इसी बात से जानते हैं कि ये शरद पूर्णिमा रात से जुड़ी हुई है, किंतु इस दिन एक लक्ष्मी जी का व्रत होता है और उस व्रत का नाम है कोजागर व्रत। आज के आने वाली इस शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी इंतजार करती हैं कि कौन भक्त मेरा पूजन कर रहा है, तो उसको विधान करा गया है। प्रातःकालीन शरद पूर्णिमा के दिन संकल्प लिया जाता है कि आज मैं अपनी दरिद्रता को विनाश करने के लिए भगवती लक्ष्मी का कोजागर नामक व्रत का संकल्प लेता हूँ। तत्पश्चात जैसे दीपावली को अर्धरात्रि में लक्ष्मी का पूजन होता है, यह पूर्णिमा भी लक्ष्मी के लिए ही है। तो लक्ष्मी जी के इस पूजन में अर्धरात्रि काल में उनको खीर, जिसमें कि घी और शहद अलग से मिलाकर स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करने का विधान है, और उनको स्नान इत्यादि करके उनके षोडशोपचार से पूजन करके खीर से उन लक्ष्मी जी का हवन किया जाता है श्री सूक्त के द्वारा। जब अर्धरात्रि में सिंह लग्न आती है तो उस समय लक्ष्मी जी पूरे पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और देखती हैं कि कौन व्यक्ति जागरण कर रहा है, कौन जग रहा है। इसलिए इस व्रत का नाम है कोजागर व्रत। दूसरा, शरद पूर्णिमा से लेके और धनतेरस तक लक्ष्मी जी का एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसको लक्ष्मी धनवर्षा योग अनुष्ठान बोलते हैं। यह शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी जी दोनों भाई बहन हैं। भाई के तिथि में लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, और शरद पूर्णिमा प्रत्येक देवता और देवियों के लिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए शरद पूर्णिमा से लेकर और धनतेरस तक लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूक्त, इनके पाठ करने चाहिए। और धनतेरस के दिन अर्धरात्रि में कनक वर्षा नाम का एक, कनक धारा नाम का शंकराचार्य जी के विचलित एक स्तोत्र है, उसके पाठ करने चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार से अनुष्ठान लक्ष्मी जी का करते हैं अर्धरात्रि में, लक्ष्मी जी उन पर वर्ष भर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखती है। भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शरद पूर्णिमा को किस रूप में मनाती है? आप कुछ बताएं इस बारे में। वास्तविक रूप से हम भारतीय संस्कृति को जीवंतता रखने के लिए किसी न किसी रूप में अपनी संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से करते रहते हैं। उसमें ही शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम है, जो कि संघ के स्वयंसेवक जो उनकी टोलियां हैं
जो उनके स्वयंसेवक बंधु हैं, वह सब उसको सहभोज के रूप में उस कार्यक्रम को, रात्रि को मनाते हैं। और उसमें वैसे अपना एक अलग तरीका भी है कि सभी बंधु अपने अपने घरों से भोजन लेकर के आते हैं और सब्जी हम अपने उस स्थान पर बनाते हैं और खीर उस नियत स्थान पर बनाते हैं, जिसमें एक तो सामाजिक समरसता का हम संदेश देते हैं कि हमारे संघ में कहीं जाति प्रथा नहीं दिखती। सभी बंधु अपने, कोई रोटी लेके आता है, कोई पूरी लेके आता है, कोई पराठा लेके आता है, तरह तरह के अचार लेके आते हैं, तरह तरह की सब्जियां लेके आते हैं। उस सबको हम एक पात्र में रख के मिश्रण कर देते हैं और खीर और पतली सब्जी हम स्वयं बनाते हैं। तो उसका भाव ये होता है कि एक सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न होता है। जी। लोगों में यह जाता है कि कहीं कोई किसी का नाम लेगा, जैसे किसी का नाम नरेंद्र है तो नरेंद्र जी हैं, फलाने जी हैं, तो उसमें जाति का हम भाव नहीं रखते। जाति को दूर करने के और सामाजिक समरसता का एक संदेश देने के लिए हम इस पर्व को उस रूप में मनाते हैं। पंडित जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान ने रास के लिए शरद पूर्णिमा के दिन का ही चयन क्यों किया? देखिए, जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के जन्म के समय जो दिन था वह 1 महीने का हो गया था। एक दिन 1 महीने के बराबर बीत गया, किंतु किसी को भी ये जानकारी नहीं हुई। ये बात केवल रहस्य या तो सूर्य नारायण जानते थे या भगवान जानते थे। तो जब एक रात्रि का दिन देखा सूर्य भगवान को ऐसा करते हुए, तो चंद्रमा को बड़ी ज्वलनशीलता हुई। बोले, भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और सूर्य नारायण को 1 महीने के बराबर दिन करने का अधिकार दे दिया। तो वह रोते हुए भगवान के पास गए और बोले, भगवान, आपने सूर्य नारायण को 1 महीने का 1 दिन कर दिया, क्या ऐसा कोई सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? क्योंकि सूर्य नारायण दीनता से नहीं आए थे, तो उनको 1 महीने का समय दिया। और चंद्रमा दीनता पूर्वक भगवान के पास आए। भगवान को दीनहीन बहुत प्रिय है, तो उन्होंने चंद्रमा को उससे बढ़कर वरदान दिया, चंद्रदेव, मैं आपको ऐसा वरदान देता हूं, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा और उस समय जब मैं रास क्रीड़ा करूंगा, तो इत्थं सरस स्वच्छ जलम शरदो फुल्ल मल्लिका, उस शरद कालीन रात्रि काली में जो रात्रि आएगी, तो उस समय उसका समय विस्तार इतना कर दूंगा किसी भी जीव को मालूम नहीं होगा। आपकी एक रात्रि 6 महीने के बराबर होगी। 6 महीने रास हुआ था, किंतु लगातार रात्रि चलती रही थी जी। तो भगवान ने इसलिए ही शरद पूर्णिमा का चयन किया जी। और क्योंकि वह उनको पूर्व काल में वरदान दे चुके थे, इसलिए शरद कालीन, क्योंकि चंद्रमा की यह शरद पूर्णिमा सबसे ज्यादा बलवान पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए ही भगवान ने इस शरद पूर्णिमा का चयन किया, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए और चंद्रमा को जो पूर्व में वरदान दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए। पंडित जी, शरद एक ऐसा शब्द जो हमें शरद ऋतु का एहसास कराता है। ये शब्द ही अपने आप में शरद ऋतु का एहसास कराता है। इसका क्या महत्व है किसी के जीवन में, हम सबके जीवन में क्या महत्व है इस शब्द का? देखिए, लगातार हमारी षड ऋतुएं आती हैं। ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है और वसंत है। वर्षा ऋतु में प्रकृति यत्र तत्र अव्यवस्थित हो जाती है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु शरद काल आते आते सब कुछ शांत हो जाता है। प्रकृति हमें यह संदेश देती है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल आए, मन को शरद पूर्णिमा की भांति शांत रखे और जो जीवन में कठिनाई आई है वह शरद ऋतु की भांति ही शांत हो जाएंगे। उसके बाद तो हेमंत आएगा, अर्थात हमारे हेमंत, मैं तुझे प्रसन्न करने आऊंगा, ऐसा वह ऋतु आती जाती है और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। शांति से ही कठिनाइयों को विजय प्राप्त कर सकते हैं जी। पंडित जी, क्या इस त्योहार के बाद सनातन हमें एक संदेश देता है, कोई इशारा देता है कि मौसम बदलने वाला है, ऐसा कुछ भी है?
देखिए, ये प्रकृति जो है वह निरंतर परिवर्तनशील है। जी यह हमें यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति लगातार बालपन में नहीं रह सकता, किशोर अवस्था में नहीं रह सकता, जवानी में नहीं रह सकता, अधेड़ अवस्था में नहीं रह सकता। निरंतर उसकी अवस्थाएं प्रयत्नशील और परिवर्तनशील रहती हैं। परिस्थिति भी परिवर्तन होती है, अवस्थाएं भी परिवर्तन होती हैं। तो प्रकृति हमको ऋतुओं के माध्यम से केवल यह प्रेरणा देती है और संदेश देती है कि आप लगातार परिवर्तन को स्वीकार करो और अच्छा या बुरा जैसा भी आ रहा है, प्रत्येक अवस्था में खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जी हाँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जी और प्रकृति हमको एक संदेश देती है, कोई भी चीज संसार में स्थिर नहीं है। यदि रात आ रही है अच्छी, तो सुबह गर्मी भरा दिन है, और अच्छी दोपहर है तो शीतकालीन रात्रि भी है। जी जी और ग्रीष्मकालीन दिन भी है। जी ऐसे ही निरंतर दिन रात परिवर्तनशील है, स्थिति परिवर्तनशील है, सुख दुख परिवर्तनशील है, लाभ हानि परिवर्तनशील है। केवल प्रकृति एक चीज ही देती है कि परिवर्तनता को स्वीकार कीजिए और उसमें स्थिर रह के इस मानव दिनचर्या में अपना जीवन गुजारिए। जी पंडित जी, मैं कहना चाहूंगा भाई साहब सभी कि आप सभी लोगों को भी शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों का जीवन सौहार्द से भरा रहे और उल्लास बना रहे, हरियाली से बना रहे। थैंक यू आज के लिए। धन्यवाद।